ऐसा लगता है इसमें दो प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंपा, मैं तेरे पास आ रहा हूं चंपा। 16 सिंह को धोखेबाज 16 सिंह, किस 16 सिंह तुझे शर्म आई नहीं? 16 सिंह दोस्त होकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हाँ हाँ महाराज धोखा। चंपा तो मैं चंपा नहीं हूँ। कौन चंपा? कहा कि चंपी? मैं चंपा नहीं, मैं नंदा तवायफ हूँ। क्या नंदा? हाँ, मैं नंदा तवायफ हूँ। महाराज, तुम्हारी चंपा नहीं, अरे 16 सिंह की प्रेम का नंदा तवायफ। क्या कहा? 16 सिंह की रखैल? हाँ, रखैल। नंदा रंडी? भगवान बिंदु तो कहे नाम का। अरे भगवान, ये सब क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। महाराज, मैं तुम्हारे इस राज्य में तुम्हारी शकल देखने नहीं आई थी। हाँ, अरे मैं इस रियासत के लिए आई थी। जो तुम्हारा राज भवन है ना, हाँ, इसी राज के लिए मैं आई थी। दोस्ती किया है राज 16 सिंह की नजर में। इनके दिमाग में खटक रहा था। 16 सिंह के दिमाग में। और सुनो, 16 सिंह के बहकावे में आकर के 16 सिंह के बहकावे में आकर के 16 सिंह ने तुम्हारे मन में ऐसी मैल पैदा कर दिया कि 16 सिंह के बहकावे में आकर के तुमने अपने छोटे भाई कुंवर सिंह को घर से बेघर कर दिया। जल्लादों के हाथ सौंप दिया। बताओ, इनके बहकावे में आकर के अपने भाई छोटे कुंवर को जल्लाद के हाथ सौंप दिया, जान से मरवा दिया। अरे पापी, और मेरे कहने से, मेरे बहकावे में आकर के तुमने अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी जैसी पत्नी को मेरे बहकावे में आकर मेरे हुस्न के चक्कर में फंस के अपनी पत्नी को इस राजमहल से निकाल दिया, धक्के मार के। 2 महीने पेट से थी। अरे भगवान, ये मैंने क्या कर हरामजादे 16 सिंह, तुम मेरा जिगरी दोस्त होकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। मैंने बता दिया कि जब से दोस्ती किया है तब से यह राज मेरी नजरों में कांच की तरह चुभ रहा। तेरी ही वजह से मैं अपने छोटे भाई, जिसे अपने प्राणों से ज्यादा समझता था, आज तेरी ही वजह से मैंने बेरहम बनकर जल्लाद के हाथ सौंप दिया। है चाइना, सबसे पहले राजसी पोशाक उतार लो। कमीनी, नंदा रंडी है तू, नंदा तवायफ है। हाँ, मैं नंदा तवायफ हूँ। आज तेरी वजह से मैंने अपनी धर्म पत्नी सीता जैसी धर्म पत्नी को बेरहम बनकर ऐसी अवस्था में जंगल में भिजवा दिया। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो, 16 सिंह, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है कि गुरु से कपट, अरे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और या हो निधन या हो कोढ़ी। कमीने, ये 16 सिंह को कुछ नहीं होगा। और हरामजादी चंपा और नंदा,
साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। खाइजा गड़ो बुढ़ाउनु कुछ सपरत नहीं जो ना है खाइची भम मांस ले यहाँ कमीनी पानी नहीं अब आगे मुंहता जा रहा हराम जादी मेरे साथ कहते हैं रंडिया होती है घोड़ी। अरे रंडिया होती है घोड़ी। घोड़ी हाँ हाँ घोड़ी। इसका मतलब मैं घोड़ी हूँ। हाँ घोड़ी है तू घोड़ी है ये घोड़ा है। अरे रंडिया होती है घोड़ी बिना लगाम की और इनको दौलत चाहिए बिल्कुल हराम। तुमने मुझको घोड़ी बना दिया। नंदा अब मेरे पास क्या बचा है। रात तूने मुझसे ले लिया अब सिर्फ हमारे तन में प्राण ही बचे हैं। हथकड़ी लगा के सीधे इनको जेल में डालो। जाओ, कारागार में सिर्फ आज की रात तुम्हें कारागार में रहना है। और कल सुबह हो बुढ़े, कल सुबह तुम्हारा भी काम। हमारा नाम नहीं जानता, मेरा नाम नंदा तवायफ है। अरे कसम हमारे घुंघरू के झनकार के राजा खटिया बिछाते। नंदा अभी अभी जब हम तुम्हारे पास सो रहे थे तो क्या हुआ? एक सपना देखा। जब मेरे पास तुम लेटे थे सो रहे थे तो तुमने एक सपना देखा। हाँ हाँ नंदा एक सपना। वो सपना कौन सा है? सपना ये कोई बच्चा बच्चा मेरी छाती पर चढ़कर मेरा गला दबा रहा है। क्या? कोई बच्चा तुम्हारे सीने पर चढ़कर तुम्हारा गला दाब रहा है? लेकिन ऐसा कौन सा बच्चा हो सकता है कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि कौन सा बच्चा हो सकता है। आज मैंने बहुत बड़ी भूल किया है। अरे वो कौन सा बच्चा है? जिस बच्चे को हम बलि चढ़ाने के लिए ले आए थे, बच्चे को बलि चढ़ाने लाए थे तो क्या हुआ? उस बच्चे का बलिदान नहीं हुआ है। क्या बच्चे का बलिदान नहीं हुआ? हाँ हाँ बच्चे तो का बलिदान किसका हुआ है? और बलिदान यहाँ के महामंत्री जी की बेटी का हुआ है। अरे और वो बच्चा मंत्री जी के पास है। ये 16 इसका मतलब कि जिस लड़के को तुम लाए थे बलि चढ़ाने के लिए उस लड़के की बलि नहीं हुई बल्कि उस लड़की की बलि हो गई। की बलि हुई है। अरे तुम और लोग बच्चा जिंदा है और देश 16 सिंह इसी वक्त जा रहा है। इसका नाम निशान खत्म इसी वक्त जाओ बच्चे को छीन कर उसका काम तमाम करो। अरे मैं तो सोचती थी कि 16 सिंह इतने अकलमंद हैं लेते तो बिल्कुल एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं है। बताओ एक बच्चे को छोड़ दिया, बच्ची का बलिदान कर दिया। घबराओ नहीं, देखते जाओ और सब लोगों को मैं लड्डू खिला के भेजूंगी क्योंकि हुकूमत यहाँ नंदा तवायफ की। हाँ मेरा नाम आप सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। अरे मेरा नाम नंदा तवायफ है। अरे राजा नंदा तवायफ, अब घबराओ नहीं, पूरे आसाम राज्य में और विख्यात हो जाऊंगी। मेरा नाम नंदा तवायफ है। अरे कसम हमारे घुंघरू के झनकार की राजा खटिया बिछा द्वारपाल हुजूर देख रहे हो कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है राजभवन के अंदर। जी और ये बताओ बच्चे को दूध पिलाया कि नहीं? औ का खूब चिल्लात रहे हम कहा लाओ पिया दे। बहुत अच्छा, ये तुम्हारा काम है। मंत्री जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते कहना यही, मैंने जिस बच्चे को तुमको दिया है वो बच्चा कहाँ है? बच्चा? वही जौन बच्चा नहीं गवा कर रहा है वही कहा पूछा। तो उस बच्चे से आपको क्या लेना देना है? वो बच्चा मुझे चाहिए। वो बच्चा आपको नहीं मिल सकता। अरे उसके बदले आपको रुपया दिया, रुपया 50,000। बच्चे के बदले बच्चे दिए, उसके बाद 50,000 रुपया दिया, कोई बच्चा नहीं मिला। मंत्री जी जानते हो मेरे हुक्म की नाफरमानी करने को
करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मुझे लाइफ भी दे रहे हो? अगर बच्चा नहीं दिया तो चलो मरने को तैयार हो जाओ। शोला सिंह, तुम्हें रहम आना चाहिए, भूल कर गोली नहीं चलाना। चलाऊंगा गोली, बंदूक की गोली। दो बार मैं तुम्हें छोड़ दिया था, इसलिए गोली नहीं चलाना। मैंने तुझसे कहा था शोला सिंह कि ऊपर वाले से विनती करना कि हमारी मुलाकात तीसरी बार न हो, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था, क्योंकि शायद तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी थी। चलाऊंगा गोली, मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। एक, दो, कुंवर, आप मुझे पहचान गए? हाँ बेटा। अगर टाइम पे नहीं आ जाते तो ये कमीना मुझे छोड़ता नहीं। मैं जानता था चाचा जी, इसी हरामजादे की वजह से तो आज हमारी ऐसी हालत हो गई है। हमें इस मोड़ पे लाके छोड़ दिया, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। इसलिए आज मैंने इस हरामजादे सोला सिंह को मौत के घाट उतार दिया। क्यों नहीं बेटा? चाचा जी, मेरे भैया कैसे हैं? मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ चाचा जी। महाराज की समाचार बहुत बुरे हैं। कैसी बात? हाँ बेटा, कहाँ है मेरे भैया? इस समय कारागार में है बेटा। मैं तो जानते हो बेटा कि मैं उनका गुलाम हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन राज दरबार के समाचार बहुत खराब है बेटा। मेरे भैया को कैद खाने में डाल दिया गया है, शराकों के पीछे डाल दिया गया है अभी, और इसी वक्त मैं अपने भैया से मिलना चाहता हूँ चाचा जी। ये बता, इतनी देर हो गई, सोला सिंह यहां से गए बच्चे का कत्ल करने, अभी तक वापस नहीं आए, और इतना टाइम हो गया है, फांसी का समय निकल जा रहा है। सुनो, बांधो मत, सोला सिंह आएंगे जब आएंगे, चढ़ाओ महाराज को फांसी पे। इस बुढ़े की मैं शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। भैंसा कहीं का, चुपचाप फांसी चढ़ जाओ, डार पे चढ़ो। आज तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, मर जाना ही ठीक है। फांसी का फंदा लगेगा गले में, और उसको बुलाओ, पुराने वाले नौकर को, राम बलिया को बुलाओ जल्दी, नहीं
उसको भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। तुम भी तनख्वाह हराम की ले रहे हो इस समय। नहीं तुमको ये नहीं मालूम कि हुकूमत किसकी चल रही है? करीब तो है। क्या करते हो? कमवा कहाँ करते हो? जे करवावत करी थी, जब को करवाते नहीं तो क्या करे? राम ज्यादा, इसका मतलब कि जब मैं कहूंगी तभी करोगे। भाई जब तुम्हें मन हो बताओ तो करब तुम्हें। कमवा कमवा इधर से मारूंगी फिर। काम ए, हाँ। महाराज की मैं सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। इनके गले में फांसी का फंदा डालो और मैं नंबर बोलती हूँ, तुरंत इनका काम तमाम कर दो। कसो खो मेहरा से घूमत रहे, जो समझावत रहे तो इतना तोहरे मेहरारू का नशा चढ़ा रहा। वह 9 दिन का बरते रहत रही, 18 दिन का भोग लिहाओ। अरे ज्यादा नसीहत मत दो इनको। अब तो अघा गए हो। मैंने जैसा किया हाँ। उसका फल मुझे मिल गया। आप क्या दे सोच रहे हो? 2 चीज बड़ी करियर हो। क्या चीज? लड़िया के चक्कर में हेरारू का मक्कर। ऐसा ऐसा मसला तुम ढालते हो। देख लियो उत्तर गांव वालों, सब चीज की हो लेकिन इनका कर्म न की हो। आंधर लूली लगड़ी कानी कंटेपरी जौन पायो वही का बाई परियो, लेकिन औरे के पटरी के भाट बड़ा बड़ा न लागे और नहीं नहीं कह खाल हुए। तुम बहुत ज्यादा नसीहत दे रहे हो इनको। उड़ गई चाबुक ना। हाँ लगाओ फंसा। नंबर बोलो इनका, मैं खिलवाई में रोट दूं। इतने बड़े बलवान हो तुम अकेले। अरे एक फंदा उसको पकड़ा दो। सुनो, मेरे 3 कहने पर और फंदा बिल्कुल टाइट। सूर्य नारायण क्या करे हैं? तुमको बचा लेंगे। याद कर लियो। अगर कह दूंगी ना तो छिप जाएंगे, अभी रात हो जाएगी। वो तो मेहरा है। नंबर 1 नहीं भैया, हम धीरे धीरे पकड़े रहना, टाइट नहीं की। हमका कुछ न कहो भाई, जौन कुछ है वही रंडी के है। वो तो हरामजादी भग गई यहाँ से। हाँ, लेकिन कहाँ तक भगवाई करे? ज्यादा दूर दौड़ नहीं ना, बचकित गिदाने के दौड़ कड़ौर तक, वही के आगे नहीं। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जाओ हरामजादी नंदा को पकड़ के लाओ। वही भैंस का। जाओ। मंत्री जी राजन। इस मौके पर आकर क्यों हमारे प्राण को बचा लिया? आखिर क्या बचा है अब मेरे पास? सब कुछ तो मेरा लुट गया। एक मेरा छोटा भाई था, वो भी मुझसे जुदा हो गया। मेरी धर्म पत्नी थी, वो भी हमारी आंखों से दूर हो गई। आखिर मुझे क्यों बचा लिया? महाराज घबराइए नहीं राजन। और रही बात बचाने की, तो मैं आपका वफादार मंत्री हूँ राजन। हमें धन दौलत रुपया पैसे से चाह नहीं थी राजन। और राजन आप घबराइए नहीं। रही बात कुंवर की, तो आप इतना विलाप मत करिए। हमारा कुंवर आज भी जीवित है राजन। मंत्री जी, क्या मुझे झूठे सपने दिखा रहे हो? अरे भला मरे हुए इंसान दोबारा वापस आ सकते हैं? नहीं मंत्री जी, ऐसा मत कहो। मंत्री जी, ऐसा मत कहो। राजन 1 मिनट मेरी तरफ नजर उठा के देखिए राजन। छोटे भाई,
मुझे माफ कर दो मेरे छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। आज मेरी ही वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, मुझे माफ कर दो, मुझे आप अपने किए पर शर्मिंदा है भैया, लेकिन कहते हैं ऊपर वाला जो कुछ करता है उसी के हाथ में होता है। और भैया इंसान तो सचमुच एक खिलौना है। क्यों नहीं मेरे भाई? भैया आपको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफी मांग रहे हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं भैया, आप मुझे शर्मिंदा मत मेरे भाई। कबो कहत रहे महाराज की रोई हो, लेकिन वह दिन आप हमारी बात का ख्याल नहीं की हो। आखिर में अपना अपना होता है और गैर तो बदल जाते हैं महाराज। अरे आपन मेहरारू मेहरारू होत है, सत्य कहते हो रामबली। आपन भाई भाई होत है, लेकिन उतनी टाइम तो तुहरे वो रंडी का नशा चढ़ा रहा, उतनी टाइम तो तुमका कुछ दिखात नहीं रहा। रामबली हाँ, अब आगे और कुछ मत कहो, ज्यादा मुझे लज्जित मत करो। मैंने जैसा कर्म किया उसका फल मुझे मिल चुका है। जौन की हो भोगबे करबे का, हम भोगब का। भैया हनुमान प्रसाद उत्तर गांव 100 रुपया व्यवहार। भैया मेरे छोटे भाई आप मुझे मिल गए भैया, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे लिए। तुम तो मिल गए मेरे भाई, लेकिन एक मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया। मैंने शराब चादी नंगा तवाफ के चक्कर में आकर सब कुछ अपना बर्बाद किया। यहाँ तक अपनी धर्मपत्नी सीता जैसी धर्मपत्नी को असहाय अवस्था में घर से बेघर कर दिया। न जाने वो बेचारी संसार में भटकती हो या दुनिया से नामो निशान मिट गया हो। नहीं भैया, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। मेरी भाभी माँ जिंदा है। क्या कहा जिंदा है? हाँ भैया। मेरे छोटे भाई आज मुझे ले चलो, अपनी भाभी से मिलाओ। मैं आप आज चलकर अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा उनसे। चलो इसी वक्त। ठीक है। आइए मंत्री जी, खूब खूब अपनी वफादारी मेरे साथ किया, तुम्हारा एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या यहीं पर है? हाँ भैया, आप मेरी भाभी माँ से मिलना चाहते हैं ना? क्यों नहीं मेरे भाई, मैं इसी वक्त मिलना चाहता हूँ। अपने गुनाहों की माफी, अपने गुनाहों की माफी अवश्य मैं उनसे मांगूंगा। तो ठीक है, अपनी भाभी से आपको कहाँ लेके आया मुझे और मेरा बच्चा? भाभी माँ, मैं आपकी हालत को अच्छी तरह समझता हूँ। आप पूछ रही कहाँ लेकर आया हूँ, तो खुद सामने देख लो कौन तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। तू यहाँ मुझे क्यों लेके आया बेटे? क्या मेरी कम बेइज्जती हुई है अभी तक? क्या मेरी अभी तक कम दुर्दशा हुई है जो यहाँ मुझे लेके आया है? और भी मेरी गति कराने नहीं भाभी, भाभी माँ, अगर ऐसा नहीं आता तो आज भैया शायद इस दुनिया में जिंदा नहीं रहते और मेरे रहते हुए मेरी भाभी का सुहाग मिट जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा भाभी का। इसलिए भैया ने जो कुछ भी आज किया है उस दिन मेरे साथ किया है, अब ले किए पर शर्मिंदा है और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। भाभी माँ माफ कर दो ना भाई। प्रिय कमला, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने जैसा कर्म किया उसका फल मुझे मिल गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो।
क्यों आप मुझे पाप में ढकेलना चाहते हैं? हाँ तो मुझे जोड़ने चाहिए। ये सब क्या हो गया था? उस पापी रंडी नंदा के चक्कर में आकर सब मैंने ऐसा कर दिया। प्रिय, जिस वक्त मैंने तुम्हें महल से धक्के मार कर निकाला था, तुमने कहा था कि स्वामी मैं पेट से हूं। ये बताओ वो बच्चा कहां है? कहां है वो बच्चा? मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया था, लेकिन वो बच्चा मुझसे 16 सिंह छीन कर ले गया है। न जाने कहां ले गया, उसे मुझे नहीं मालूम। क्या बात? 16 सिंह छीन कर ले गया? अरे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, अपने दिल के जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से मरवा दिया। मैंने ही 16 सिंह को भेजा था चंपा महल बनवाने के लिए, वहां पर बलि देना था। उस हरामजादे 16 सिंह ने तुम्हारी गोद से बच्चे को छीन कर लाया। मैं कितना बड़ा पापी हूं। हबीबा, 16 सिंह इस दुनिया में रहा नहीं, मैंने अपने हाथों से उससे मिटा दिया है भाभी। रही बात बच्चे की, तो वो एक डाकू है, डाकू था, ले गया होगा तो जरूर उस बच्चे की हत्या कर दी हो। राजमाता रोइए नहीं राजमाता, आपका बच्चा जीवित है राजमाता। हाँ राजन, लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? वो बच्चा मेरे कमरे पे है राजमाता। आपके बंगले पर? हाँ राजमंत्री मंत्री जी, मैंने तो बलि देने के लिए कहा था और बता रहे हो कि बच्चा जीवित है। हाँ आखिर राजन, फिर बलि किसकी हुई है? राजन बलि हुई है, लेकिन उस कुंवर की नहीं, हमारे जो राज का कुंवर है उसका नहीं, क्या बात करते चाचा जी? बल्कि मेरी बेटी का हुआ था। मंत्री जी, आज हमारे कुल के चिराग को जीवित रखने के लिए अपनी बेटी का बलिदान करा दिया। आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। आपने, मंत्री जी, आपने मेरा चिराग जलाने के लिए अपनी बेटी का बलिदान करा दी। अरे आप कैसे बाप है? राजमाता, अरे मेरी बेटी से ज्यादा कीमती इस ताज और तख्त का वारिस वो जरूरी था राजमाता। वो मेरा परम कर्तव्य था। मंत्री जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। आज आपने साबित कर दिया चाचा जी कि वाकई में वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई क्या होती है। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा चाचा जी। मंत्री जी, आपने अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन आज एक माँ अपना फर्ज अदा करती है। जिस तरह आपने मेरे बेटे को बचाया है, उसी तरह मैं अपनी कोख आपको सौंप रही हूँ। उस बच्चे की परवरिश इसी राजमहल में होनी चाहिए मंत्री जी। ठीक है वो मेरी नजरों के सामने रहेगा जरूर, लेकिन नाम आपका होगा कि वो आपका बेटा है। जो आज्ञा मेरे पास तो एक बेटा है, मुझे और बेटे की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे दोनों कुंवर इसी महल में ही रहेंगे राजमाता। हाँ, और महारानी जी, एक मैंने बहुत बड़ा अनर्थ काम कर दिया है। कैसा अनर्थ की है? अरे पापनी रंडी नंदा को मैंने अपने हाथों से वसीयत लिख दिया है। क्या? पूरा साम्राज्य क्या शराब के नशे में उस हरामजादी ने मुझे शराब पिलाया। क्या आप शराब भी पीने लगे? हाँ प्रिय, उस कमीने ने मुझे शराब पिलाया और पिलाकर
नशे में आकर मैंने अपने हाथ से सब कुछ ले लिया, लिख दिया। अगर वो वसीयतनामा लेकर चली गई तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कहाँ है? चलो भैया तुम फिक्र मत करो, वो मौत से भाग कर कहा जाएगी भैया। चलो कहीं भाग न जाओ, जल्दी करो। हरामजादे, मेरे पास टाइम नहीं है। लगता है कि महाराज को बचाने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। तो बहुत जल्द खजाने का जितना भी धन हो, राजमहल में जितना भी धन हो, सब एक बक्से में भरो और तुरंत यहाँ से 9-2-11। तुम सब लोग सुन लो, और यहाँ लाइन लगा के मत बैठो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से सब लोग। ए बुढ़ऊ, जाओ यहाँ से, जाओ, राशन वासन नहीं मिलेगा। खूब लेत रहा 5-5 किलो कटहर ले हार। डंडा ना दिखाओ, नहीं तो मारूंगी गोली ना। बात याद रखो, सब सामान गायब हो जाएगा फिर। जल्दी से खजाना लेकर आ। क्या रे, खजाना तो ले, लेकिन वसीयतनामा कहाँ है? वसीयतनामा कहाँ है? मजाक करोगे हराम करोगे, भी उसी पे मारूंगी फिर। और क्या, पागल हो गया क्या रे? अरे बड़ा अक्लमंद है, ऐसी जगह पे छुपा के रखा है, कोई शक भी नहीं करेगा वहां। चुपचाप वही रख ले। सुनो, इसी वक्त चल मेरे साथ, आओ मेरे साथ। अच्छा नहीं होगा हरामजादी, पहचान मुझे, मैं वही सम्राट भंवर सिंह। अरे बुढ़ऊ, हरामजादी फिर आ गए। अरे महाराज, ये कौन है? खोल के पहचान, मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह। कुंवर सिंह? हाँ। अरे भैया, अरे तो लौट आया, बहुत बढ़िया करा, बहुत अच्छा करा जो चलाया कम से कम। तवाइफ नहीं होती। हमारे एक बात सुन लिया, अब कहते कुल मार लिया ठीक है, कुल मार लिया ठीक है, लेकिन वह जगहिया पर न माना, वह जगहिया पर न मारा जाने का महाराज जाने माने। हरामजादी, ये बर्बाद किया और मेरे छोटे भाई को बर्बाद करेगी। हरामजादी, आज गिन कर बदला लूंगा। अब तो हाँ सबने के छाती जुड़ाई गए। बुढ़ऊ, चश्मा निकाल लिए तो हाँ एक जाने रहा। तूने मेरी भाभी को इस राजमहल से बेदखल करवाया। बैठे मरुआ होता अब कहा गए कर मलकिन राधे श्याम का दुल्हन, अब होगा ठंडाई गए खूब मरुआ होती है हमका। मेरी भाभी माँ को तूने इस शाही महल से निकलवाया था ना। अरे भाई, मेरी आंखों के सामने इसने तुम्हारी भाभी को निपर्द किया था। आज इस हरामजादी नंगे मेरे भैया,
आखिर ही बताओ तू हमरे ऊपर लांछन लगाओ था कि हम कपड़ा आखिर कपड़वा के उतारी से हम उतारी ले। हरामजादी सब तेरे ही वजह से हुआ। दादा आँखी बंद कर लियो, आँखी बंद कर लियो अपने दामा। भैया ऐसा हरामजादी को जिंदा मत छोड़ो, क्योंकि और देर तक इसे जिंदा करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं मेरे भाई? इसका मुंह देखना पाप है। इस हरामजादी को अभी और इसी वक्त मिटा दो। अरे इतना मारे आवे तो आज छाती नहीं जुड़ाल। अब हमका जाय दिया, अब हम तो हर राज पसार छोड़ के चली जाओ। राज वसीयत नामा है के लगे है इसके पास है। दादे रे अब यहाँ जगह नहीं है। जाएगी, अब सीधे यमलोक को जाएगी। अरे महाराज अब हम जिया चाहते हरामजादी। अच्छा हम करना मारा तो हम सीधे अयोध्या चली जाओ। अयोध्या? अयोध्या क्या करने जाएगी? हुआ ना कोनो नागा ठिकवाओ, कोनो नागा ठिकवाओ, उन्हीं नागन के साथे रहा। हरामजादी मुझे बर्बाद किया, उसकी भी तपस्या भंग करेगी। हरामजादी मेरा पूरा राजभवन बर्बाद कर दिया। इसी की वजह से हम भाई भाई बिछुड़ गए, मेरी धर्मपत्नी बिछुड़ गई। सच कहते हैं भैया, कहते हैं मुद्दई लाग चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।